Hello friends, Rudra here, and this is the polity section, and today in this section we are going to study about Indian Councils Act of 1909. This is also called Minto-Morley reforms. Why, we'll see it. So ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि काउंसिल्स एक्ट बिकॉज इट मेनली कंसर्न्ड with the reformation and reconstitution of the councils. जो काउंसिल्स थे वॉइसरॉय के, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, उनके जो है रिफॉर्म में और उनके पुनर्गठन में और उनमें बदलाव और परिवर्तन के आधार पर इन्हें कहा गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा गया है। अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो 1905 तक जो है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, जैसा कि आप जानते हैं कि दो गुट उसमें जो है प्रधान हो गए थे, जिनका एक से था, जिनकी एक पहुंच थी, जिनसे जो है कांग्रेस बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस्ड था। तो मॉडरेट्स चाहते थे कि जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि नहीं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, स्वराज चाहिए, अपना खुद का जो है रूल चाहिए। तो 1906 के सेशन में, कलकत्ता सेशन में, कांग्रेस ने डिक्लेयर किया अपना गोल स्वराज। अब ये मॉडरेट्स के लिए था पार्लियामेंट्री सेल्फ गवर्नमेंट, की एक पार्लियामेंट हो जहां पर लॉ मेकिंग प्रोसेस हो, और उस लॉ मेकिंग प्रोसेस में हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे अपने जनप्रतिनिधि जिनको जनता चुने, वहां पर जाएं और हमारे लिए कानून बनाएं और हम उनसे गवर्न हो, भले ही उसके ऊपर जो है किंग या क्राउन हो। ये मॉडरेट्स के लिए था। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट के लिए था कि टोटल इंडिपेंडेंस, पूरी आजादी, हमें कोई भी ट्रेस, कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए फॉरेन का। वी वांट टू बी सॉवरेन पावर इन आवर ओन लैंड्स। दूसरा क्या था? इट ऑल्सो डिमांडेड द इमीडिएट एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर ट्रू एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। तो वो कहते थे कि भाई गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो हम हैं नहीं, तो जब एग्जीक्यूशन में, कार्यपालिका में हम हैं नहीं, तो फिर हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का होने का मतलब ही क्या रहा। तो उसको एक्सपैंड किया जाए ताकि इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो। 1892 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट था, उसमें जो है 16 मेंबर्स थे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी 16 लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स की। तो बोले जो है ये तो बहुत ही कम है, ये पूरे देश को जो है रिप्रेजेंट नहीं करता, तो इसको एक्सपैंड किया जाए, इसको बढ़ाया जाए। लार्ज कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, उसमें भी हमारा जो है से हो, हमारा जो है गवर्निंग पावर। बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल के बढ़ते प्रभाव और कंटिन्यूअस कैंपेन जो मॉडरेट्स का है, जो कांग्रेस जो है हर साल 1885 से लेके देश के हर जगहों पर लगभग जो है, कभी कलकत्ता, कभी बम्बे, कभी मद्रास, कभी इलाहाबाद, तो ये जो इनका जो है पूरे देश व्यापी जो इनका एक कैंपेन, इनकी एक जो मुहिम थी, तो ये एक आइडिया ऑफ इंडिया डेवलप करना चाहते थे। उससे अलार्म्ड होकर, तो उस टाइम के जो वॉइसरॉय थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो उनका नाम था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मॉर्ले। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से दोस्तों ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लॉर्ड मिंटो उस टाइम के वॉइसरॉय थे और लॉर्ड मॉर्ले उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अब ये जो दो बंदे हैं वो क्यों फेमस हो गए, वो अभी देखते हैं कि इन्होंने कितना जो है बेकार काम किया है। वर्कड आउट सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म के नाम पर ये क्या घिनौना हरकत कर गए, हालांकि एग्जाम में हमें ये नहीं लिखना है। दिस केम टू बी नोन एज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। अब इसके फीचर्स क्या थे? इट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 16 टू 60। 1892 के एक्ट में 16 मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अब उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया। इट ऑल्सो इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लेकिन उनकी संख्या यूनिफॉर्म नहीं थी, प्रोविंस टू प्रोविंस जो है वो डिफरेंट था। तो और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी विद्यमान थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वॉइसरॉय के। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स चाहे जितने हो, तो कोई भी अगर जो लॉ मेकिंग प्रोसेस हो, तो उसमें उनका वोट जो है, शेयर जो है कम होगा। तो ऑफिशियल मेजॉरिटी बड़ी चालाकी से कहने को तो ये रिफॉर्म कर दिया, बढ़ा दिया, लेकिन
ऑफिशियल अभी भी ज्यादा है जिसको वाइसरॉय नॉमिनेट कर रहा है, बट अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में जो है, प्रादेशिक में जो है नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है। इट एनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो एक काम है डेलिबरेट करना, किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श करना और एक सहमति पर जो है आचरण करना, वो डेलिबरेटिव फंक्शन को एनलार्ज कर दिया है। कैसे कैसे जो है बजट पे जो क्वेश्चन पूछा जाता था उस पे जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं बजट पे कि नहीं जो है वी डू नॉट वांट दिस पोर्शन ऑफ द बजट और दिस पोर्शन ऑफ द बजट इज, ये बहुत गलत है। तो ये ऐसे तरह के रेजोल्यूशंस पास किया जा सकता था अब बजट में। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या हुआ, वॉइसरॉय और गवर्नर के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स है, जो इसके कार्यपालिका है, उसमें जो है इंडियंस का एसोसिएशन स्टार्ट हुआ। तो इस संदर्भ में अभी तक क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स 1861 में, ध्यान रहे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो है 3 लोग हमारे 3 भारतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में हिस्सेदारी पाए, और वो थे सर दिनकर राव और राजा बनारस और पटियाला के राजा। फिर 1892 में उसकी संख्या बढ़ा दी गई, अब यहाँ 60 कर दिया गया। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स अभी भी जो है केवल अंग्रेज और गोरे थे, लेकिन अब इंडियंस भी आ सकते हैं वाइसरॉय और गवर्नर के एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका में, एग्जीक्यूशन में, मतलब कोर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट मेंबर इन द वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो लॉ मेंबर थे, ही वाज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर, सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स। तो ये 1909 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है, जिसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, वो इस संदर्भ में वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो इंडियंस का एसोसिएशन ऑफ वाइसरॉय और गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी होने लग गया। इट इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो है राक्षसी काम जो है ये 2 राक्षस किए, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स के लिए लाए। वो क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का एक कॉन्सेप्ट लाए कि मुस्लिम्स जो है वो अलग हैं और हिंदू अलग हैं। ये जो भावना इन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया, लीगलाइज कर दिया। कैसे लीगलाइज कर दिया, वैध कर दिया कि मुस्लिम्स मेंबर को मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, हिंदू वोट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। अभी तक क्या था कि पॉलिटिकल क्षेत्र में जो है हम सब एक थे, लेकिन अब राजनीति में भी जो है हम अलग हो गए। कल्चर में तो अलग है ही, और यहाँ राजनीति में अलग हो गए। तो ये जो है बाद में यही एक कारण बना, पॉलिटिकल मूवमेंट जो चला कि हमें एक सेपरेट, एक अलग सा देश चाहिए, उसका जो है जड़ यही है। Under this, the Muslim members were to be elected only by Muslim voters. Thus, the act legalized communalism. जो है सांप्रदायिकता को जो है ये लीगलाइज कर दिया, वैध कर दिया। और लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। It also provided for the separate representation of the presidency, corporations, chambers of commerce, universities, zamindars, एक तरह से 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट का, जो लोकल गवर्नमेंट को भी जो है एम्पावर करने का एक तरीका है। एनालिसिस क्या है, इट प्रोवाइडेड फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, कि अभी भी जो है इलेक्शन का जो तरीका है वो अभी भी इनडायरेक्ट है, जनता नहीं चुन रही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट रेकमेंड कर रहा है, वॉइसरॉय उन्हें चुन रहा है, और 3rd टायर लोकल गवर्नमेंट रेकमेंड कर रहा है तो गवर्नर उसे चुन रहा है। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन की, जैसे आज एमपी एमएलए हैं, उनकी एक टेरिटरी है, उनका एक क्षेत्र है, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए जो मेंबर चुने गए तो उनकी जवाबदेही जो है जनता के प्रति थी ही नहीं, कि जनता उन्हें चुनकर लाई ही नहीं, तो दे लैक्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ नहीं काम किए। क्यों, क्योंकि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड नॉट बी फॉर्म्ड। ये मेंस में जो है इस एनालिसिस में लिखा जा सकता है। सो हमने देखा कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट, हाउ इज इट डिफरेंट, हाउ इज इट न्यू इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और कैसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट आया और जो है हमारे देश के विभाजन का जो है मूल कारण बना। तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस फॉर द नेक्स्ट सेशंस ऑन पॉलिटी, 1919 एक्ट, 1935 एक्ट and subsequent articles of the constitution. Please like, share and subscribe. Thank you.